वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज आपके अध्ययन के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एयरफोर्स नेवी जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए लाउड साउंड, ऑप्शन नंबर बी मिक्स साउंड, ऑप्शन नंबर डी श्रीक या ऑप्शन नंबर सी स्लो साउंड। इनमें से कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, बताएं। तो मेरा राइट आंसर है लाउड साउंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। साउंड प्रोपेगेट्स मैक्सिमम इन गैस, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड, ऑप्शन नंबर डी ऑल। राइट आंसर है सॉलिड। साउंड प्रोपेगेट मैक्सिमम इन किसमें सबसे ज़्यादा होता है? सॉलिड में। ओके, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रैक्शन या सर्कुलेशन के कारण होता है या वाइब्रेशन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण। वाइब्रेशन के कारण। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साउंड इज स्लोएस्ट इन एयर, लिक्विड, सॉलिड या वैक्यूम। साउंड इज स्लोएस्ट इन एयर, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड या ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएं। ऑप्शन नंबर ए एयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके, साउंड पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन फॉर्म ऑफ, ऑप्शन नंबर ए रेज, ऑप्शन नंबर बी वेव्स, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी लाइट। इनमें से कौन सा सही है? जल्द से जल्द बताएं। ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है, सी सही है या डी सही है? इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है वेव। ओके, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होती है या बोथ ऑफ दिस, दोनों पर, फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड या नॉन ऑफ दिस। तो मेरा राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी पर होती है। ओके, द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या लेस देन 20 हर्ट्ज या मोर देन 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, सुनने की शक्ति कितना होती है मानव में? 20,000 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ए सही है या बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो गाइज मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज टू
20,000 हर्ट्ज। यहाँ जेड जो है 20 हर्ट्ज जो छोटा होता है, सॉरी आप लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। साउंड इज काइंड ऑफ वर्क, एनर्जी, फोर्स, नन, इनमें से कोई नहीं। साउंड इज काइंड ऑफ, कौन सा सही होगा? वर्क सही होगा या एनर्जी या फोर्स या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। साउंड इज काइंड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ओके, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साउंड इज ए फ्रॉम ऑफ पावर, फ्रॉम ऑफ एनर्जी, फ्रॉम ऑफ ट्रांसवर्स वेव या फ्रॉम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज ए एनर्जी। ओके, साउंड इज ए, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, फ्रॉम ऑफ एनर्जी। क्लियर है? फ्रॉम ऑफ एनर्जी। 10th नंबर, गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यह एयरफोर्स नेवी में पूछा जा सकता है। आप लोग याद कर ले इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? 330 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड या 336 मीटर पर सेकेंड, इनमें से कौन सा सही है? यहाँ 332 के जगह पर 333 या 34 कुछ भी लिख लीजिएगा। ओके, तो मेरा राइट आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? एयर में साउंड का स्पीड क्या है? तो एयर में साउंड का स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? लाउडनेस का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? बेल है या फोन है या डेसिबल है या ऑल ऑफ द एबव है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव सभी है। बेल है, फोन है एंड डेसिबल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव इज रोप, इलास्टिक बैंड, स्लिंकी स्प्रिंग या इलास्टिक रॉड। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का गुड एग्जाम्पल क्या है बताएं? रोप है कि इलास्टिक बैंड है या स्लिंकी स्प्रिंग है या इलास्टिक रॉड है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं आप लोग? स्लिंकी स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, स्लिंकी स्प्रिंग। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ साउंड वेव स्लिंकी स्प्रिंग। चलिए आगे देखते हैं। नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विश ए शार्प साउंड फ्रॉम ए ग्रेव और डल साउंड। इंटेंसिटी, पिच, इको एंड रेजोनेंस। नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विश ए शार्प साउंड फ्रॉम ए ग्रेव और ड्रल साउंड। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? इंटेंसिटी हो गया, पिच होगा, इको होगा या रेजोनेंस होगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है, पिच। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम में या
लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, या सॉलिड में, या गैसेस में? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, ए, बी, सी या डी। साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल्स थ्रू। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, वैक्यूम। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल्स नहीं कर सकती। ओके। 50 number. Which of the following will remains unchanged when a sound travels in air or in water? Frequency, wavelength, amplitude या speed. When a sound travels in water, air or in water. Okay. तो रिमेन्स अनचेंज कब होगा, जब साउंड ईयर में क्या करती है, ट्रेवल्स करती है या वाटर में करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ईयर फ्रीक्वेंसी होगा या वेवलेंथ होगा, कि ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, बताएं आप लोग। मेरा राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को। डॉट 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 इज एन एग्जाम्पल फॉर मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है क्या, रेडियो वेव, लाइट वेव, साउंड वेव या इंफ्रारेड वेव। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डॉट 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 इज एन एग्जाम्पल फॉर मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के बारे में पिछले वीडियो में हम बताए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख ले। वेव एंड साउंड को हम उसमें बताए हैं, अगर उस चैप्टर को आप नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और देख ले उस वीडियो को, और यहाँ आकर समझे। MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाएं, जो एयरफोर्स एंड नेवी जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है अगला बार। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बताएं आप लोग। रेडियो वेव, लाइट वेव, साउंड वेव या इंफ्रारेड वेव। मेरा राइट आंसर है साउंड वेव। साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल फॉर मैकेनिकल वेव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन। स्पीड, मास, एनर्जी, मैटर। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज ट्रांसमिटेड, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वेव प्रोपेगेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए स्पीड, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी मैटर। तो मेरा राइट आंसर होगा एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ओके, साउंड वेव इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट oscillation, वाइब्रेट्स या वाइब्रेशन एक ही बात होता है। डिक्लेरेशन या डिक्लेरेट्स एक ही होता है। एंड रिमेन्स स्टेशनरी। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा oscillation, या ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेशन, या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेट्स। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज मेजर्ड इन मीटर्स, हर्ट्ज, सेकेंड्स एंड डेसिबल।
वेव इज मेजर्ड इन मीटर्स में मेजर किया जाता है। वेव का वेवलेंथ या हर्ट्ज में या सेकेंड में या डेसिबल में। तो वेव का वेवलेंथ हम लोग जानते हैं किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में या हर्ट्ज में या सेकेंड में या डेसिबल में। तो मीटर में वेव का वेवलेंथ मेजर किया जाता है। तो मेरा राइट आंसर होगा मीटर्स। मेरा राइट आंसर होगा क्या, मीटर्स होगा। ये हर्ट्ज नहीं होगा, मीटर्स होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एन इको occurs when a sound wave is absorbed, transmitted, refracted and reflected। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप लोग जल्द से जल्द बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी, सी या डी। एन इको occurs when a sound wave is, मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्टेड। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।